खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके, तारुफ आपका करा दें। राधिका खेड़ा प्रवक्ता हैं बीजेपी की, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। थोड़ी देर में सलीम राज जो कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ होंगे। मोहम्मद फैज खान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से हमारे साथ हैं। मौलाना साजिद रशीदी अखिल भारतीय इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रशीद शरीफ अध्यक्ष साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ हैं। फाजिल अहमद राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस का यहाँ एक तरीके से पक्ष भी रखेंगे। सबसे पहले रशीदी साहब, कोई दिक्कत है? नहीं, देखिए, दो तीन चीजें इसमें समझने की जरूरत है। एक तो निकाह के लिए इस्लाम में किसी माध्यम की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये जो माध्यम बनाया जा रहा है कि साहब इसमें रजिस्ट्रेशन होगा, काजी का रजिस्ट्रेशन होगा, चुपचाप नहीं कर पाएगा, ये सब चीजें तो पहले भी नहीं थी। किसी भी काजी को, निकाह का मतलब है ऐलान, तो किसी भी काजी को चुपचाप निकाह कराने का अधिकार है ही नहीं। इस्लाम को जो लोग नहीं समझते हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। दूसरी बात, आप इस चीज को समझिए कि अगर कोई मुसलमान लड़की या मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की या हिंदू लड़के से शादी करता है तो उसका तो निकाह वैसे ही वैलिड नहीं है, शादी वैसे ही उसकी वैलिड नहीं है। जब वो वैलिड नहीं है तो वक्फ बोर्ड उसको वैलिड कैसे करा सकता है? पहले भी कोर्ट में आवेदन करना पड़ता था, पहले भी कोर्ट मैरिज करना पड़ता था, अब भी कोर्ट मैरिज करना पड़ेगा। तो वक्फ बोर्ड ने क्या सहूलत दे दी इसमें भाई? अगर वक्फ बोर्ड ये कहे कि साहब अब कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है आपको, हम आपको सर्टिफिकेट देंगे यहाँ से, तो एक बात समझ में आती है, ये तो ऑलरेडी है पहले से कि हाँ भाई, अगर कोई हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से शादी करता है तो कोर्ट मैरिज के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। नहीं सर, अगर ये हो, मतलब आप ये कह रहे हो अगर रजिस्ट्रेशन हो रहा है मान लीजिए, तो उसमें दिक्कत क्या है? नियम बन रहे हैं, नियम तो अच्छे के लिए होते हैं ना। मान लीजिए ऐसी कोई गड़बड़ियां हो रही हैं तो गड़बड़ियां नहीं होंगी। नहीं, कहाँ दिक्कत पता क्या है सर मैडम? दिक्कत ये है कि जब एक बात कह दी जाती है और वो मुसलमान के खिलाफ होती है या मुसलमान का नाम आ जाता है तो उस पर बातें तो होना जरूरी है, आप लोगों के प्रोग्राम भी होना जरूरी है। मैं ये कह रहा हूं, क्या पहले हिंदू लड़के या मुसलमान लड़के की शादी जो होती थी दूसरे धर्म के साथ में, तो क्या पहले कोर्ट मैरिज नहीं होता था? आज वक्फ बोर्ड ने उसमें क्या सहूलत दे दी? वक्फ बोर्ड क्या कह रहा है कि हम कराएंगे इसका रजिस्ट्रेशन, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो कह रहा है जब कोर्ट जाना पहले भी तय था, आज भी तय है। सर तो कई बार ये हो जाता है ना कि भाई धर्मांतरण जोर जबरदस्ती से कराया गया, किसी को ऐसे घर में बुला लिया काजी को, और इस तरीके की कई एनओसी देंगे ना इसमें, मतलब सारी जो भी लड़का या लड़की वो अगर मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो भाई वो वहां पर सारी डॉक्यूमेंट्स देंगे, उनको बताया जाएगा, सारी रजामंदी, सारी चीजें पारदर्शी हो जाएंगी। एक नियम बन रहा है, नियम बनने में क्या दिक्कत? नहीं, देखिए, अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसके लिए भी पहले से रजिस्टर्ड लोग मौजूद हैं जिसको कोर्ट भी मानते हैं। वो ऐसे लोग मौजूद हैं हिंदुस्तान के अंदर। वक्फ बोर्ड का काम ये ना पहले था कभी, ना आज है। वक्फ बोर्ड का काम सिर्फ इतना है कि जो भी वक्फ संपत्तियां हैं उनकी देखरेख करें, उनको किराए पे देना, किराए पे ना देना, उनसे जो रेवेन्यू आता है इमामों की सैलरी देना, या जो गरीब लोग हैं उनको बेवाओं को पेंशन देना, या बच्चों को स्कॉलरशिप देना, ये इस तरह का काम है। ये धर्म का काम कुछ भी नहीं है वक्फ बोर्ड का, बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के अंदर दो हिंदू वक्फ बोर्ड के अंदर लाए गए हैं, तो सब लोग यही दलील दे रहे हैं कि साहब ये तो धर्म का काम है ही नहीं। जब धर्म का काम नहीं है तो फिर इसमें हिंदू भी आ सकते हैं। जब हिंदू भी आ सकते हैं तो उनका निकाह से क्या लेना देना भाई? वो निकाह क्यों कराएंगे? ठीक है, वो किसी का धर्मांतरण क्यों कराएंगे या नहीं कराएंगे? ठीक है, ये सारी चीजें तो धार्मिक है ना। हाँ। वक्फ बोर्ड का काम धर्म का है। फैज साहब, ये तो उनका काम ही नहीं, उनका काम संपत्ति देखना है, उसका रख रखाव, वो सारी चीजें। वहां कहां यहाँ पर अब वो एनओसी देते फिरेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आदरणीय अर्पिता आर्य जी, आपके शो में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करता हूं कि भारतीय मुस्लिम महिलाओं के लिए, भारतीय मुसलमानों के लिए भी ये शो एक मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, सर्वप्रथम ये बात समझने की आवश्यकता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिसके पास ये सारी शक्तियां थी, उसने क्या किया? एक गरीब मुस्लिम महिला शाहबानो कह रही थी मुझे मासिक रोटी खाने के लिए पैसा दे दो, उसका रोटी खाने का अधिकार छीन लिया।
आखिरत में भी और दुनिया में भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जलील हो गए। गरीब मुस्लिम महिला का राइट उन लोगों ने छीना है, तो ये तो अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाए। अब साजिद रशीदी साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही जी, वक्फ बोर्ड का काम तो संपत्तियों का निर्धारण है, और एक बात अच्छी ये भी कह दी कि मौलवी इमाम मौजन की तनख्वाह देना है। अब ये बताइए अर्पिता जी, आप जहां से तनख्वाह लेंगी तो वहां के हिसाब से नेक काम करेंगी ना। जब वक्फ बोर्ड मौलवी इमाम मौजन मौलाना काजी को तनख्वाह दे रहा है तो उनसे नेक काम करवाना वक्फ बोर्ड का काम है। वक्फ बोर्ड उनको नियुक्त करेगा कि भैया आप निकाह करवा सकते हो, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड सारे डॉक्यूमेंट जमा करो, कोई भी फर्जी मौलाना आके निकाह नहीं करवा सकता। फिर इसके बाद शहर काजी के नेतृत्व में 7 लोगों की टीम बनाने का एक वो है कि जिसके अंतर्गत इन मौलानाओं की नियुक्ति की जाएगी। छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, मैं छत्तीसगढ़ का ही हूँ, डॉक्टर सलीम राज साहब को अच्छे से जानता हूँ, मुस्लिम मैटर्स पे वो बहुत समय से काम करते आ रहे हैं। आज सरगुजा में, कांकेर में, राजनांदगांव में कई जगह आदिवासी युवतियों को बहला फुसलाकर उनका निकाह करवा दिया गया मुस्लिम लड़कों से, और 1500 के लिए किसी भी मौलाना ने जिसका कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, जिसकी कोई पहचान ऐसा मेरा सवाल ये था कि जब जो जिसका काम है वो वही करेगा ना। वक्फ बोर्ड किस लिए बना था, वक्फ का क्या अर्थ है, ये तो सब आपको पता ही है ना सर। उसमें अगर रजिस्ट्रेशन की बात कही जा रही है, उसमें अगर घुसने की बात हो रही है, तो ये जो वो बार बार कह रहे हैं कि भाई हमारी चीजों पर आप क्यों घुस रहे हैं, जिसका जो काम है वो काम करे, उनका काम संपत्ति से जुड़ा हुआ है, तो ये पूरा मामला आया कहां से और क्यों? अर्पिता जी 20 सेकंड दीजिए मुझे। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, इनको अधूरी जानकारी है। वक्फ के अंतर्गत मस्जिद मदरसों के साथ साथ वहां पढ़ाने वाले इमाम और मौलाना ही आते हैं। ये इमाम मौलाना वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आते हैं, तो ये वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आते हैं तो इनको सैलरी वक्फ बोर्ड देता है, तो ये कहीं भी जाके बिना रजिस्ट्रेशन के निकाह नहीं कर सकते। अब जो है निकाहनामा आप बाजार से छपवा के नहीं रख सकते। वक्फ बोर्ड कह रहा है हम निकाहनामा छपवा कर देंगे, सिर्फ उर्दू में नहीं होगा, उर्दू के साथ हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में होगा, पारदर्शिता आएगी। फिर कह रहा हूं अर्पिता जी, दर्शक भी समझ लें, आप और सब समझ लें, यदि हम सैलरी जिस संस्थान से पाते हैं, न्यूज 18 से हम सैलरी पाते हैं, तो न्यूज 18 हमसे पॉजिटिव काम करवाने का राइट रखता है। यदि मौलाना इमाम सैलरी वक्फ बोर्ड से पाते हैं तो राइट है वक्फ बोर्ड का कि उनसे सही और नेक काम करवाए, गलत काम ना करवाए। ठीक है, रशीदी साहब एक छोटा सा रिएक्शन, फिर उसके बाद सारे मेहमानों के पास जाना है मुझे। जी देखिए अर्पिता जी, जिन लोगों को जानकारी नहीं है ना धर्म के बारे में, वो इस तरह की बेबुनियाद और बेतुकी बातें करते हैं। इस्लाम में किसी रजिस्ट्रेशन की किसी मौलवी को निकाह के लिए जरूरत है ही नहीं। मैं कह रहा हूं किसी मौलवी की भी जरूरत नहीं है। अगर लड़की ये कह दे, लड़का कह दे कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूं, लड़की कह दे मुझे कबूल है, तो हो गया निकाह। ये तो एक सुन्नत चीज है, वो फर्ज ये वाजिब नहीं है कि जरूरी है यही करना कि मौलवी ही निकाह कराएगा। उसमें रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं। अरे चुप रहो यार, बीच में मत बोला करो। पता नहीं क्यों बीच में बोलने की बीमारी है तुम्हें, दो गवाह होते हैं, क्यों बार बार बीच में बोलते हो? अर्पिता जी क्या तरीका है ये, पता नहीं आपको? मैं इसके बीच में बोला क्या? मैं ये समझना चाह रही हूँ, इसमें इसके बीच में बोला क्या? मैं पागल आदमी बीच में बोलता है? नहीं आप रशीदी साहब फिर आप शुरू करेंगे, फिर वो आपको कुछ कह देंगे, फिर आप कहेंगे देखिए ये बोल दिया। मत कीजिए ना, ये सब मत कीजिए, ये समझने की बात है ना। यहाँ पे बीच में बोलता है आदमी जब हम नहीं बोलते इसके बीच में। अरे आप अकेले ठेकेदार नहीं है इस्लाम के ना, मैं और लोगों से जरा समझ लूं जो बात आप कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। जरा मैं आगे बढ़ के रशीद शरीफ साहब, ये जो बात कह रहे हैं कि भाई काजी की जरूरत ही नहीं है, क्या जो समझा रहे हैं रशीदी साहब, ये क्या है? क्योंकि यहाँ पे 2 धड़े दिख रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसा होता है, वो कह रहे हैं ऐसा नहीं होता है। क्या होता है सर? मैडम सिर्फ ये होता है कि यहाँ पे खुतबा होता है, एक महर की रकम तय होती है और कबूल होता है, बस इतना यही चीजें निकाह। अब आप है सो इसको अगर छत्तीसगढ़ में अगर वक्फ प्रॉपर्टी और वक्फ बोर्ड में अगर गैर धर्म में शादी हो रही है तो नियम क्या है सर? नियम गैर धर्म में शादी हो रही तो मैडम अगर वो जो भी लड़का हो या लड़की हो उसको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा या कोर्ट जाना पड़ेगा। वो कौन कराता है? वो मतलब लड़की खुद से कह देती है मुझे इस्लाम कबूल है और कबूल हो जाता है क्या? बिल्कुल हो जाता है मैडम। लड़की अगर बोल मतलब आप कह रहे हैं काजी की जरूरत नहीं है, वहां अगर मैं आज ये कह दूं इस्लाम कबूल तो कबूल हो गया, ऐसा ये तरीका है सर? मैडम यही तरीका है। आसान, जितना निकाह आसान होता है वो उतना आसान करना है। ये नहीं कि है सो आप पूरों को बिठा के करके सिर्फ 1-2 गवाह की जरूरत होती है। बिल्कुल आसान है मैडम ना, बिल्कुल निकाह बहुत आसान है इस्लाम में।
अगर आप नहीं, निकाह है काजी की तो भूमिका पर सवाल हो रहा है ना, खुतबा क्योंकि होता उन्हीं है, के अगर वो रजिस्ट्रेशन बड़ा की होता बात है हो और रही है। कबूल होता है, आप ये एक कह रहे महर की हैं, आप रकम ये होती है, कह तो रहे हैं, पता होता है निकाह। आप एक बात बताइए, रशीदी साहब के हाँ में हाँ मिलाने के चक्कर में आप नहीं बता पा रहे हैं, या वाकई काजी का कोई रोल नहीं है? हम लोग तो कब से सुनते आए सर, नहीं, मियाँ कोई बीबी रोल नहीं। राजी तो क्या कोई करेगा रशीदी साहब काजी, तो बिल्कुल ये सही बोल ऐसा रहे ही हैं, है, बिल्कुल कोई कुछ रोल नहीं नहीं। करेगा काजी। नहीं, रशीदी साहब जो बोले बिल्कुल सही बोले, और बिल्कुल यही बात है, और कोई इतना बड़ा मसला नहीं है निके का हमारे पास। बस ये 2-3 चीजें अगर हो गए तो विटनेस हो गए, अरे निकाह हो गया, धर्मांतरण खत्म। कैसे होगा सर? मान लीजिए उस लड़की को धर्म बदलना है या लड़के को धर्म बदलना है, तो कैसे होगा? आप कह रहे 2 गवाह होंगे, गवाह अकेले, मान लीजिए 2 गवाह, काजी की जरूरत नहीं, काजी नहीं होगा तो चल जाएगा, धर्म परिवर्तन हो जाएगा? बिल्कुल मैडम, धर्म परिवर्तन कौन कर रहा है बताओ आप? क्यों धर्म इस तरीके कौन की कर रहा है, अपने सवाल नहीं है, publicity कर कैसे रहे हैं? होता है, धर्म मैं ये जानना परिवर्तन चाह रही हो हूँ। रहा है, एक आध % होता है या नहीं होता, नहीं अरे मैं मालूम। धर्म अगर होता है तो कौन है अरे इसके सर आप लिए? डिफेंड क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे सिंपल जो नियम है वो पूछ रही हूँ। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ सही है गलत है, होता है कहाँ होता है, नहीं होता है, कब होता है, कैसे होता है, नहीं है मेरा सवाल। मैं आपसे सिंपल ये पूछ रही हूँ कि अगर कोई लड़की, हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहती है और वो कोर्ट में जो नियम, भाई कोर्ट में जाके कर लेगी, वो तो शादी आप वैलिड मानेंगे नहीं। उसके लिए तो इस्लाम कबूल करना पहला नियम है कि इस्लाम कबूल करे, उसके बाद वो निकाह आप मानेंगे ना सर, ऐसा ही है ना? बिल्कुल मैडम, अब ये मैं बता रहा हूँ, जब आप निके की बात कर रहे हैं, हाँ। अगर हिंदू मैरिज एक्ट में भी हाँ। अगर आप मंदिर में जाएंगे, मंदिर छोड़ के आप अगर अदालत में जाएंगे तो 7 फेरे 7 जन्म, ये मंत्र कहाँ से होंगे? सर देखिए मैं बताती हर हूँ एक ना, का एक दिक्कत रिवाज है, हर एक अलग का क्या एक है, है। अलग क्या है। हिंदू में ऐसा है, अगर आप जाके कोर्ट में जाते हैं 30 दिन का समय लीजिए, आप कोर्ट मैरिज कर लीजिए, उसके बाद जब आप घर आएंगे तो कोई आपसे ये नहीं कहेगा, अगर मुस्लिम लड़की है, कि भाई पहले आप हिंदू धर्म एक्सेप्ट कीजिए, उसके बाद ये आपकी हिंदू धर्म के हिसाब से मैरिज एक्सेप्ट की जाएगी। ये हिंदू धर्म में नहीं है, तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं। मुस्लिम धर्म में जो आपसे मैं पूछ रही हूँ, अगर कोर्ट मैरिज करके लड़का लड़की आ जाते हैं जिसमें लड़की हिंदू है, तो क्या आप इस्लाम उसको कबूल कर लेता है, हाँ या ना? नहीं मैडम, बिल्कुल कबूल नहीं होता, ये नहीं जायज होता ना, निकाह वही ही नहीं तभी होता तो है। सवाल है, नहीं कबूल होता। इस कबूल तरीके का कबूल निकाह ही कब नहीं होता होता। है? अगर लड़की हिंदू कबूल है, कब लड़का होता है, मुसलमान सर? है, तो नहीं होता है, बिल्कुल हाँ, अगर कबूल- उसको फिर कन्वर्ट कबूल कब करना होता है? पड़ेगा, उसके बाद ये निकाह तो निकाह होने का। हाँ, तो मतलब इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, ये बात है ना? इस्लाम कौन कबूल कराता है? 100%। आप कह रहे हैं कबूल करने की वो जो प्रक्रिया है, वो क्या प्रक्रिया है? उसमें आप कह रहे हैं 2 गवाह होते हैं, बस 2 गवाह और लड़का लड़की होंगे तो हो जाएगा, इस्लाम परिवर्तन हो जाएगा, धर्म परिवर्तन हो जाएगा सर, कि काजी की जरूरत नहीं पड़ती? मैडम यहाँ पे एक हज़ारत ऑफिस होता है मैडम, लोग रहते हैं यहाँ पे, हाँ। और उसको है सो काजी मर्जी से रहता पेपर है, में देना काजी पड़ता का है। रहना जरूरी इस्लाम है या अगर नहीं? कबूल करना है तो उसका नाम उसका पेपर में देना पड़ता है, पेपर में देकर उसकी काजी मर्जी रहता है या नहीं रहता बताना है? पड़ता है। अरे उसके काजी बाद बिना है सो काजी आपके के हो काम जाता होता है क्या? बिना जब सर, धर्म बिना परिवर्तन काजी के होता हो जाता है उससे क्या? पहले धर्म नहीं का? होता है। बिना काजी के हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? बराबर हो सकता है। अच्छा, बराबर हो ठीक सकता है। है। फाजिल हज़ारत अहमद ऑफिस साहब, है मैडम, क्योंकि यहाँ पे ऐसे तो जाना आप कांग्रेस का पड़ेगा। पक्ष रखेंगे, जरा आप क्योंकि मुस्लिम हैं, आप ये बता सकते हैं ना कि क्या ऐसे शादियां बिना काजी के हो जाती हैं क्या? देखिए अर्पिता जी, सबसे बड़ी बात ये जानना चाहिए कि हम लोग एक लंबे समय से आजाद भारत में रह रहे हैं और अपने संविधान में रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कानून है ही नहीं देश के अंदर, अभी कानून बनना शुरू हुआ। इतने साल से क्या हम लोग बिना कानून के देश चला रहे हैं? इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान या इंटर कास्ट मैरिज जब भी होती है, उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट बना हुआ है। उस स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी होती है। और दूसरी बात, शहर काजी गवर्नमेंट की नॉमिनेटेड एजेंसी है। शहर काजी कोई प्राइवेट आदमी नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको पावर देता है। बाकायदा उनका रजिस्टर बनता है, साल में एक बार रजिस्टर उनका रिटर्न फाइल होता है, वो पूरा डिटेल सरकार को सबमिट करते हैं। और जब वो रजिस्टर भर जाता है, सरकार के पास ले आके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या वो रजिस्टर जमा होता है, चाहे निकाह का भी हो वो भी रजिस्टर्ड होता है। और अगर 20 साल के बाद भी आप जाके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अपने निकाह का सर्टिफिकेट मांगेंगे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पहले आपको आप उसी सर्टिफिकेट, एक सर पूरा होने दीजिए। नहीं, मुझे मेरा पूरा सवाल होने का दीजिए, जवाब तो मैं दे कानून बता रहा दीजिए। हूं। मुझे तो मैं कानून कानून समझ बता गई रहा हूं। मैं यहाँ पर, नहीं, क्योंकि नहीं कानून समझा के ना, हिसाब आप से तो दर्शकों मानी नहीं आप जाएगी ये देखिए, आप शादी। इंटेलिजेंट हैं आर्या जी, सुनिए, आप नहीं सर, दर्शकों को समझ अरे लीजिए। ठीक, अरे आप तो समझ लीजिए, मैं जानता सर हूं। मैं जितनी इंटेलिजेंट लेकिन हूँ दर्शकों उतना को ही समझ इंटेलिजेंट लीजिए। हमारा व्यूअर भी है। आप ये क्यों कह रहे हैं व्यूअर को कुछ नहीं पता? यही तो धोखा खा जाती है कांग्रेस पार्टी। पूरा उसे लगता है समझना चाहिए। व्यूअर्स और जो जनता है उसको कुछ रजिस्टर- पता ही नहीं है, सब कुछ सुनिए, कांग्रेस आर्या पार्टी को जी, पता है। रजिस्टर जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जमा हो जाता है, वो फिर काजी के पास नहीं रहता और फिर उन्हें नया रजिस्टर मिल जाता है। भारत की हर शादी
मैं मुसलमान हिंदू सबकी बात कर अरे रहा हूँ। काजी की जरूरत होती है कि भारत नहीं? की हर शादी रजिस्टर्ड है, अरे कोई शादी अनरजिस्टर्ड ठीक नहीं है, है। काजी मुझे की जरूरत- मुझे अपने निकाह की सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, हाँ। मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ले सकता हूँ। ठीक है, तो वहाँ उसमें कोई अगर मान लीजिए अनरजिस्टर्ड नहीं हिंदू है। से शादी हो तो बिना धर्म परिवर्तन के भी रजिस्टर हो गई, वो चलेगा, वो इस्लाम में मान लिया जाता है? रजिस्टर होती है। नहीं, वो मान भी लेते हैं, इस्लाम में मान भी लेते हैं, इस्लाम में मान भी लेते नहीं, हैं। स्पेशल सुनिए, स्पेशल मैरिज एक्ट क्यों नहीं? अब शाहनवाज हुसैन की वाइफ तो आज भी हिंदू है, शाहनवाज हुसैन मुसलमान है, उनको कोई रोक है? अरे, शाहनवाज हुसैन की वाइफ आज स्पेशल भी मैरिज हिंदू है। एक्ट कोई तो मान्यता हिंदू- नहीं देते, हिंदू बना तो practice सब है करती सर, है, हिंदू कानून religion सब बने practice हैं, करती है। लेकिन बात यही है कि अपने अपने हिसाब से पिक एंड चूज चल रहा है ना, ऐसे तो देखिए, नहीं चलेगा। बिल्कुल शादी और रिश्ता आप ये हमेशा बता दो जल्दी अपने से, हिसाब काजी नहीं होना चलता चाहिए है। कि नहीं होना वो किसी चाहिए? सरकार धर्म के दबाव परिवर्तन से नहीं चलता है। में, धर्म परिवर्तन जब होता है तो काजी की जरूरत होती है कि नहीं होती सर? धर्म परिवर्तन सरकार की जरूरत होती है। सरकार को रजिस्टर 1 महीना पहले लिख के देना पड़ता है, नहीं, परमिशन कहाँ लेनी चले गए पड़ती है। सर? तब रुकिए। आप धर्म अरे अब सर, जो मैं आप आपने भाजपा मुझे की इंटेलिजेंट सरकार- कह दिया, मुझे भी मौका दीजिए कि मैं आपको भी इंटेलिजेंट कहूं सर, मुझे प्लीज ये मौका दीजिए। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, गैर मतलब कोई अलग धर्म, यानी हिंदू लड़की है और मुस्लिम लड़के से शादी कर रही है, तो उसको मान्यता देने में इस्लाम में तो ये ना, उसको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। उस समय उस प्रक्रिया में क्या काजी की आवश्यकता जरूरत होती है? मेरा सीधा सवाल सर ये, इसमें बताइए पहले। आप अकेले कलमा पढ़ लीजिए, अल्लाह को मान लीजिए, आप मुसलमान हो गई। शहर काजी नहीं भी चाहेगा तो आप मुसलमान को कोई जो होना है वो उसको हो सकता है। आज तो हमारे अल्लाह के मतलब लिए यहाँ सिर्फ पर आप अल्लाह आपने की यहाँ पर शहादत काजी देखिए, गवाह अभी अल्लाह की आपने अपने शहादत हिसाब होनी से चाहिए। यही अर्पिता, सिचुएशन अपने हिसाब से, मतलब अब तो ना गवाह चाहिए ना अर्पिता काजी नहीं। चाहिए, सब बदल गया भाई साहब। नहीं, शादाब अगर- शम्स जी, बिल्कुल, अगर हमारी इच्छा है धर्म परिवर्तन शादाब जी करने की, हमारे तो साथ हमें हैं किसी- और वो अध्यक्ष हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के। ये नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी सर? धर्मांतरण के अपने कानून हैं, वक्फ बोर्ड का अपना काम है, वो संपत्ति के मामले को देखते हैं। इसमें अब ये कह देना कि आप एनओसी देंगे, इसमें ये कह देना कि आप काजियों के रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ये क्यों? बहुत शानदार निर्णय डॉक्टर सलीम राज का और छत्तीसगढ़ सरकार का, मैं बधाई देता हूं। सबसे पहले ये कि जब देश में दंगे होते हैं, बच्चे तो शादी कर लेते हैं, इंटरकास्ट मैरिज, लेकिन भुगतता कौन है? जब परिवार उजड़ते हैं, जब परिवार लड़ते हैं, खून खच्चर होते हैं, कोई तरीका है? आप दो लोग, अगर आपको शादी करनी है, आप मजहब बदलने की बात क्यों करें? स्पेशल मैरिज एक्ट है, वहां जाइए। और किसने ठेका ले रखा है किसी का धर्म परिवर्तन करने का? इसलिए क्योंकि तमाम जितने भी मस्जिद मदारिस हैं जहां ये निकाह कराए जाते हैं, इस सबका जिम्मेदार वक्फ बोर्ड है और उनकी मैनेजमेंट कमेटी वक्फ बोर्ड बनाता है, तो वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है। वक्फ बोर्ड बहुत शानदार निर्णय उन्होंने लिया। वक्फ बोर्ड पूरी मॉनिटरिंग करेगा, अगर किसी को अपना धर्म परिवर्तन करना है वो मिसगाइड नहीं करेगा। और ये डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होगा, निकाहनामा। अगर कोई इसको ओवर रूल करेगा तो उसके ऊपर 420 का मुकदमा होगा, अगर कोई गलत नाम अपना दर्ज करके शादी करता। तो बहुत अच्छा निर्णय। अभी मैं सुन रहा था फाजिल साहब को, रशीद साहब को, जरा इनसे बताइए, ये देश क्या मुगलों के जमाने में रह रहे हैं? क्या क्रांतियों का दौर है? क्या मुगलिया सल्तनत चल रही? काजी कहाँ होते थे? काजी का कोई चैप्टर, कोई सिस्टम लोकतंत्र में नहीं है। कोई काजी नहीं होगा इस देश के अंदर, कोई ठेका नहीं है काजी। ठीक है फाजिल साहब, अपनी अपनी बारी में सर, अपनी अपनी बारी में उनको वो बोल रहे थे, आप बोल रहे थे, वो नहीं बोल रहे थे ना, अभी उनका टर्न है, बोल लेने दीजिए। नहीं, अभी आपसे नहीं पूछ रही हो ना सर, रुक जाइए, उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, शादाब जी को कंप्लीट करने दीजिए। शादाब, काजी होते थे मुगलों के जमाने में, और काजियों का जो ताल्लुक होता था, काजी रिपोर्ट करता था गवर्नर को और गवर्नर रिपोर्ट करता था खलीफा को। तो ये खिलाफत अभी ज्ञानवर्धन हो गया, उन्होंने आपको बोला तो अब आप ज्ञानवर्धन, तब से मैं काजी के बारे में पूछ रही थी, तब आप नहीं कह पाए। शादाब जी की आवाज दीजिए, क्योंकि उनका वक्त है। उन्होंने आपको बताया तो आपने उसी में चढ़कर आप बताने लगे। अरे देखिए, ऐसा मत कह दीजिएगा कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मुझे भी पता है। हाँ ठीक, शादाब जी सर, आवाज सर, रुक जाइए शादाब जी, करूंगा, बीच में इंटरप्ट ना करें। देखिए बिल्कुल क्लियर है, यहाँ इस देश के अंदर किसी काजी की जरूरत नहीं है। आप शहर इमाम कीजिए, स्टेट इमाम कीजिए, लेकिन काजी शरीय एतबार से भी आप काजी नहीं रख सकते, क्योंकि काजी को शरीयत के एतबार से न्याय करने का, वो एक संवैधानिक संस्था थी इस्लामिक सिस्टम से, उस पर न्याय करने का अधिकार, किसी को सजा देने का अधिकार काजी को था। आज है क्या? नहीं है। तो आप इस्लामिक सिस्टम से भी किसी को काजी नहीं बना सकते। ये फर्जी डिग्रियां लेके जो शहर काजी बनाते घूम रहे हैं, इसकी कहीं जरूरत नहीं है समाज के अंदर। एक बात, आप शहर इमाम बनाइए, उसके हिसाब से चलिए, और देश के अंदर किसी कीमत पर धर्म परिवर्तन वाली लाइन ये कह के कि नहीं ये तो होता है, होता रहेगा, बिल्कुल नहीं होगा। हम किसी एक बच्चे की वजह से पूरी कौम को टारगेट पे नहीं आने देंगे। सारी चीजें क्लियर होनी मुझे चाहिए। अभी यहाँ पर ये भी समझ नहीं आया शादाब जी, मैं थोड़ा सा जरा आराम से मुझे बस ये समझाइए,
वक्फ बोर्ड मतलब सबका एक काम है ना। मान लीजिए जो कैमरे पर है वो अपना कैमरा चला रहा है, जो एंकर कर रहा है वो एंकर कर रहा है, आप अध्यक्ष हैं तो आप अध्यक्ष वाला काम कर रहे हैं, सबका अपना रोल है ना सर। तो सही। वक्फ बोर्ड में वक्फ बोर्ड जो एक परिभाषा बताई गई है, वक्फ मतलब दान, और उसका एक बोर्ड बनाया गया है। मान लीजिए कोई अपनी इच्छा से दान देना चाह रहा है तो वो एक बोर्ड है जो उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, उसको किस तरह इस्तेमाल करना है, वो पूरा प्रोसेस और प्रक्रिया वो है। अब एक जगह जहां पर मतलब दखल हुआ, उसके बाद अब वहां पर अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो बना ही हुआ है, फिर ये बनाने की जरूरत, यहां पर ये सब करने की जरूरत, मतलब उनका तो अलग काम है ना, उनको दूसरा काम क्यों सौंपा जा रहा है? नहीं, एक बात मैं फिर अर्पिता जी आपको ये समझना पड़ेगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक स्वयंभू संस्था है। हाँ। और ये एक जो वक्फ बोर्ड है ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, गवर्नमेंट की बॉडी ठीक है। एक। हाँ। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि मेरे घर में अगर कोई अपराध होता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है कि नहीं है? तो वक्फ बोर्ड चेयरमैन अगर ये कह रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि तो ये जिम्मेदारी कैसे तय हुई सर? ये आपने कैसे तय कर दिया? मस्जिदों का जो इमाम होते हैं, हाँ। जो मस्जिदों के इमाम होते हैं, मस्जिदों की ये मस्जिदें वक्फ बोर्ड में आती हैं, मस्जिदों की कमेटियां होती हैं। कोई कमेटी सही काम नहीं कर रही है तो उसको कमेटी को, वक्फ बोर्ड को अधिकार है उसको भंग अच्छा, करके फिर नई मुस्लिम कमेटी पर्सनल लॉ बोर्ड क्या करेगा सर? निकाह का काम, मुस्लिम तलाक का पर्सनल लॉ बोर्ड काम, जैसी, मैं ये कह रहा हूं, विरासत, ये सारे मुद्दे तो उधर के थे। जबरदस्ती की एक दुकान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम पर कुछ लोग चला रहे हैं, उनका ठेका मतलब नहीं है। आपके हिसाब से अगर पर्सनल वो लॉ अच्छा बोर्ड कर बंद हो रहे जाना होते, चाहिए। अर्पिता अगर वो अच्छा कर रहे आपके होते, हिसाब से वो तो बंद हो आज जाना किसी और चाहिए। को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। वक्फ लूटता रहा, वो देखते रहे, वक्फ लूटने मतलब में आप उनकी ये कह रहे हैं हिस्सेदारी पर्सनल लॉ बोर्ड बंद हो जाना चाहिए? बिल्कुल हो जाना चाहिए, देश में उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। बिल्कुल राधिका जरूरत नहीं। खेड़ा, राधिका खेड़ा, ये जरूरत क्यों आन पड़ी? बार बार ये कहा जा रहा है कि क्या ये एक प्रयोगशाला तो नहीं है छत्तीसगढ़ कि पहले यहाँ करके देख लेते हैं, कितना बवाल होता है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद बाकी और देशों में हम और राज्यों में इसको लेकर आएंगे। क्या ये प्रयोगशाला है छत्तीसगढ़? सभी को जय श्री राम। और अर्पिता जी धन्यवाद, आप मेरे पास 27 मिनट बाद आई। अब मुझे 3 मिनट बिना टोके का समय दीजिएगा और मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ बैठे कोई भी पुरुष मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। सबसे पहले तो अर्पिता जी, मुझे आपकी एक बात पर बहुत गंभीर आपत्ति है। आपने शुरुआत में टिप्पणी करी कि छत्तीसगढ़ जैसा छोटा राज्य, क्षेत्रफल के हिसाब से भी मेरा छत्तीसगढ़ देश का 9वां सबसे बड़ा राज्य है, जो पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों को मिला दे तो भी उनसे बड़ा है। समृद्धि, संस्कृति, असीम खनिज और हमारे देश के करोड़ों आदिवासी का एक विशाल और स्वाभिमानी प्रदेश मेरा छत्तीसगढ़ है। इसलिए छत्तीसगढ़ को छोटा कहना, मुझे लगता है ये आपकी गलती नहीं है, ये लोग अक्सर कहते हैं, क्योंकि जो कांग्रेस की सरकारें रही उन्होंने छत्तीसगढ़ को कभी डेवलप होने ही नहीं दिया। इसलिए लोगों तक पता ही नहीं चलता कि धान का कटोरा जो हमारे देश का है और जो सबसे महत्वपूर्ण सेंटर में राज्य है, कहीं की भी ट्रेनें जाती हैं तो वो सारी छत्तीसगढ़ में से क्रॉस करने जाती हैं जब नॉर्थ और साउथ से कनेक्ट करते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। अब जैसे मौलाना राशिदी साहब बता रहे थे कि आराम से कह दिया, इसमें नया क्या है, ये तो पहले से होता आ रहा है। उन्होंने ये तक कह दिया कि काजी की जरूरत नहीं है। भाई 1200 साल पहले, 1100 साल पहले तो आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड की भी जरूरत नहीं होती थी, पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं होती थी, पर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ना। अब आधार कार्ड भी होता है। इसी तरीके से इन्हीं के धर्म में कि काजी की जरूरत होगी, इन्हीं के धर्म का नियम है, तो ऐसे नहीं कहना चाहिए कि जरूरत नहीं है। जैसा बिल्कुल आपने सही पकड़ा उनको इस बात पे, कोई पिक्चर थोड़ी चल रही है कि लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। भाई काजी का बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत होती है, चाहे मेहर की रकम तय करना हो, चाहे इस्लाम में जब निकाह करा पढ़ा जाता है तो उसके माता पिता बताएंगे कि वो कौन है, अब दूल्हा दुल्हन की असली पहचान उनके माता पिता बताते, गवाह, हर चीज की जरूरत होती है। खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहती, लेकिन अब वापस आते हैं छत्तीसगढ़ को। तो अगर सब कुछ इतना दुरुस्त होता कि कोई जरूरत नहीं है ये वक्फ बोर्ड को लाने की, तो छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी अंचलों में ये शिकायतें क्यों आ रही थी कि फर्जी हिंदू नाम रखकर असली पहचान और दस्तावेज छिपाकर आदिवासियों बेटियों को फंसाया जा रहा है, ये लगातार आ रहा था। निकाह के बाद उन मासूम आदिवासी महिलाओं की जमीन और संपत्ति हड़पने का जो खूनी खेल चल रहा था, क्या मौलाना रशीदी को वो दिखाई नहीं देता था? छत्तीसगढ़ बोर्ड ने, वक्फ बोर्ड ने जो ये ऐतिहासिक पहल की है उसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की बेटियों का, ट्राइबल महिलाओं का इसमें प्रोटेक्शन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, आपने उसका अर्थ थोड़ा बदल दिया जब आप ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को छोटा कहा गया। छोटे सा अर्थ एकदम लिटरली आपने छोटे का ले लिया, वैसा मतलब नहीं था, वैसा आशय नहीं था। मतलब जब उत्तर प्रदेश और जब मध्य प्रदेश जैसे बड़े क्षेत्रफल में बड़े राज्यों की बात हो रही है तो उसके तुलनात्मक ढंग से उसको कम, ठीक है। लेकिन अब मेरा सवाल ये है राधिका, ठीक है, लेकिन ठीक है, उत्तर प्रदेश तो नहीं है ना, उतना बड़ा तो नहीं है, फिर उस तरीके से भी तो नहीं कह सकते। मतलब एक उदाहरण कि उसको आपने, ठीक है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। खैर राधिका, ठीक है।
ठीक है, आपकी आपत्ति थी, आपने दर्ज करा ली, मैंने सुन लिया, मैंने अपनी सफाई भी आपके सामने रख दी। अब चलिए आगे बढ़िए मैम। आप ये जो धर्मांतरण विरोधी कानून है जो छत्तीसगढ़ में 2002 से 2006 के बीच इस मतलब पहले ही आ गया था, तो जब ये कानून बना हुआ है तो वक्फ बोर्ड में जाकर वहां एनओसी और रजिस्ट्रेशन जैसी चीजों को करने से क्या हो जाएगा? यानी कानून अपना काम नहीं कर पा रहा उस तरीके से? मैंने इसीलिए आपको बताया, देखिए 5 साल इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो पीक पे चला गया था कि किस तरीके से धर्मांतर छत्तीसगढ़ में हो रहा था। मेरे छत्तीसगढ़ में ट्राइबल्स को, मासूम ट्राइबल्स को भरा के, चाहे वो इस्लाम धर्म था या क्रिश्चियनिटी था, लगातार केसेस आ रहे थे। और इसलिए मैंने बताया किस तरीके से ट्राइबल लड़कियों को बहलाया फुसलाया जा रहा था, तो पहचान छिपाकर निकाह हो रहा था। तो इस तरीके से कि ताकि ये निकाह ना हो सके, इसको सबका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये हर बेटी किसी और की बेटी, हर बेटी जब सबकी बेटी है। राशि मैम जब आप ये बात कह रही हैं राधिका, ठीक है राधिका, जब आप ये बात कह रही हैं क्या है, तो उत्तर प्रदेश में 835 केस आए धर्मांतरण के ही, मध्य प्रदेश में 280 के करीब आए, तो यहाँ भी तो बहुत आ रहे हैं। तो मैं ये मानूं क्या कि अब ये अगला जो प्रोसेस है वक्फ बोर्ड में इसी तरह का सुधार, क्योंकि आपके हिसाब से धर्मांतरण कानून काम कर रहा है लेकिन उतना नहीं, यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी हो जाएगा इसी तरह वक्फ बोर्ड पे होना चाहिए। ये तो वक्फ बोर्ड को करना चाहिए, अच्छी पहल है, उन्होंने छत्तीसगढ़ से शुरू किया है। मैं तो कहती हूँ उनको पूरे देश में करना चाहिए। देखिए पारदर्शिता, सबका साथ सबका विकास, इसीलिए यूसीसी भी हम लोग लेकर आ रहे हैं, इसीलिए लेकर आ रहे हैं सेक्युलर सिविल कोड। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने इसको कहा ताकि अगर मौलाना रशीदी जी 3 शादी कर सकते, क्यों करें? अगर अर्पिता जी हमारे घर में एक ही शादी करी जा सकती है तो मौलाना रशीदी के घर में भी एक ही होनी चाहिए। उसी प्रकार से अगर धर्म के लिए, अगर हमारे को धर्म बदलना है, हमें अनाउंसमेंट करनी पड़ती है अखबार में, वो रूल्स फॉलो करने चाहिए। और ठीक है रशीदी साहब, भाई नियम तो है और बदलते समय के साथ बदलते नियम है, समय के साथ तो चलना पड़ेगा। नियम है जो सही के लिए चीजें बदली जा रही है ना, राधिका जी कह रही हैं। रशीदी साहब देखिए, मैं यही कहता हूं कि पहले जानकारी लेके बैठना चाहिए। जिन लोगों के पास जानकारी नहीं होती ना, वो धर्म के मामलों में घुसकर जो है कहीं ना कहीं बात को ऐसी कर देते हैं कि उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। अभी राधिका खेड़ा जी ने कहा कि महर काजी तय करता है। काजी का तो कोई मतलब ही नहीं महर तय करता है। महर तो लड़का कहता है, महर तो लड़का तय करता है। अरे चुप रहो, बीच में मत बोलो भाई, आप बीच में मत बोलो। आप उल्टा बोल जाते हो फिर उसका जवाब भी नहीं सुनना चाहते। आप उल्टा बोल जाते हो फिर जवाब भी नहीं सुनना चाहते। चुप होकर सुनिए, चुप होकर सुनिए, चुप होकर सुनिए। ये कोई तरीका हुआ बीच में बोलने का? आप समझे अर्पिता जी क्या है ये मामला भाई? अरे रशीदी साहब, अर्पिता जी क्या है मामला? ऐसा नहीं कहा उन्होंने कहा बड़ी भूमिका होती है, उन्होंने कहा बड़ी भूमिका होती है। ठीक है राधिका, ठीक है रशीदी सुनिए अर्पिता जी, अगर इन्होंने ऐसा नहीं कहा होगा मैं आज से टीवी पे बैठना छोड़ दूंगा। आप सुन लीजिए इनकी बात को रिपीट करके। इन्होंने कहा महर काजी तय करता है, काजी की जरूरत क्यों नहीं होती? बीमारी है आपको, बिला वजह झूठ मत बोला कीजिए। मैंने लिखा है बाकायदा आपका बयान, उसी वक्त लिखा है कि आप क्या कह रही हैं। झूठ मत बोलिए। अब सुनिए बात को। अरे बीच में बोलने बीमारी है ये मैडम, ये बीमारी है। मैं आपके बीच में नहीं बोला तो आप क्यों बोल रही हैं? ठीक है मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपने उल्टे सीधे बातें कही हैं, सारी उल्टी सीधी बातें करी हैं। कि आप सबको सर्टिफिकेट मत दीजिए, क्योंकि यहाँ पर केवल अकेले मुसलमान आप नहीं हैं, और भी पार्टी के लोग हैं जो मुसलमान हैं। आप अकेले आप ठेकेदार बन जाते हैं और बार बार आप ये कह रहे हैं कि कोई पढ़कर नहीं आ रहा। ठीक है, सुनिए एक सेकंड राधिका जी, आवाज कम कीजिए। राधिका जी हो गया आपका पॉइंट, उनको कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है अर्पिता जी, मैं क्या कह रहा हूं, ये जो वक्फ बोर्ड के अंदर इस तरह की चीजों को लाने की बात हुई है, ये सिर्फ ढकोसला है, सिर्फ ढकोसला है। वक्फ बोर्ड के ज्यूरिडिक्शन में ये चीज आती ही नहीं। मान लीजिए नहीं आती, आप नहीं आ रही है तो बार बार मैं सवाल पूछ रही हूँ, मैं बार बार यही पूछ रही हूँ नहीं आती, लेकिन अगर कुछ अच्छा हो सकता है और ये ले आया जा रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? अगर रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, एनओसी की बात हो रही है, पारदर्शिता बनाने की बात हो रही है, तो उसमें दिक्कत क्यों है सर? सिर्फ यही चीज आती है। और रेवेन्यू से मेरी आवाज जा रही है कि नहीं रशीदी साहब को? मस्जिद के इमाम को सैलरी दी जाए, मौजिन को सैलरी दी जाए, रशीदी साहब बेवाओं को मेरी आवाज जा रही है, सुन पा रहे हैं आप मुझे? स्कॉलरशिप दी जाए, ये काम सिर्फ वक्फ बोर्ड का है। अरे नहीं, इसके अलावा कोई काम नहीं है। अभी तक नहीं हो रहा था, लेकिन अगर रशीदी साहब अच्छे के लिए हो रहा है तो स्वागत करने में क्या दिक्कत है भाई? ये सब टीवी में आने के लिए है, ऐसा कोई नियम और कानून नहीं है। रशीदी साहब को आवाज पहुंच नहीं रही लग रहा है। ये राधिका खेड़ा जी जिस चीज की यहाँ बैठकर हिमायत कर रही है ना,
जब ठीक है कानून की सर, बात अब आएगी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अच्छा, ये भी गजब है, राधिका जी की आवाज पूरी तरीके से पहुंच रही थी, मेरी नहीं पहुंच रही है। फैज इनको खान किसी साहब, की आवाज नहीं पहुंचती है, ये इसलिए मिसकोट करते हैं, फैज पुरानी खान आदत साहब है जी इनकी। जी लेकिन उनको ये तो पता चल गया राधिका कि आप बीच में उनको टोक रही हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते फिर आप गलत। फैज खान साहब, जी जी आपने बहुत अच्छी बात कही अर्पिता जी कि साजिद रशीदी साहब सबको सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं। जी हम लोग भी इस्लाम की जानकारी रखते हैं और राधिका खेड़ा जी ने भी जो बात कही इस्लाम के अनुकूल बात कही। साजिद रशीदी साहब को मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जो बात कही ना इस्लाम के विपरीत है। इस्लाम हर चीज़ गवाही पे करता है, हर चीज़ ऑन पेपर पे करता है, हर चीज़ के रजिस्ट्रेशन की मांग करता है। और यही चीज़ डॉक्टर सलीम राज साहब और छत्तीसगढ़ प्रशासन कह रहे हैं, वक्फ बोर्ड कह रहा है। आपको काजी चाहिए वहां पर निकाह करवाने और 2 गवाह चाहिए और पेपर भी चाहिए निकाहनामा, तब निकाह होता है। फिर से मैं कह रहा हूं, मैं हिंदू धर्म परंपरा का सम्मान करता हूं, लेकिन जैसे हिंदू धर्म परंपरा में मान लिया कि जी पति पत्नी आपस में लड़का लड़की इकट्ठा हुए, सिंदूर लगा दिया, मन से मान लिए, विवाह हो गया। इस्लाम उसको ऑन पेपर करने बोलता है। 2 गवाह होना आवश्यक है, एक वकील होना आवश्यक है, एक काजी होना आवश्यक है। और इन परंपराओं का पालन कई जगह नहीं किया जाता है, स्पेशली धर्मांतरण के केस में। तो इस चीज को मजबूती से लागू किया जाए, इसलिए छत्तीसगढ़ में कानून बनाया गया है कि निकाहनामा हम देंगे और जिस मौलवी इमाम मुफ्ती को हम सैलरी दे रहे हैं उनमें से कुछ लोगों को हम नियुक्त करेंगे कि भैया आप ही निकाह करवा सकते हो। देखो निकाह करवाना मुझे भी आता है अर्पिता जी, लेकिन अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं ना, और मैं हूं भी नहीं रजिस्टर्ड, मैं जाके किसी का निकाह करवा दिया तो मेरा निकाह वैलिड नहीं माना जाएगा कि मैंने कहा कि ये भाई फैज इतना साहब, इतना एक चीज में जो बार बार यहाँ चर्चा में सबके अपने अपने वर्जन थे। रशीदी साहब ने कहा कि काजी की जरूरत नहीं पड़ती, अहमद साहब कह रहे हैं हाँ काजी की जरूरत नहीं है, बिना काजी की हो जाती है, पड़ती है। धर्म परिवर्तन अगर कराना हो, लड़की को धर्म अपना बदलना हो तो काजी की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती सर? काजी की जरूरत भी पड़ती है धर्म परिवर्तन के लिए और कोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। उसके बिना हो ही नहीं सकता ये, क्योंकि भैया आप यदि धर्म परिवर्तन कर तो एक व्यक्ति आपको कलमा पढ़ाने वाला होना ना। धर्म परिवर्तन क्या मतलब, आपको इस्लाम पता ही नहीं था, एक व्यक्ति ने आपको बताया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो बताने वाला जो व्यक्ति होगा वही तो काजी होगा। और उसके बाद कोर्ट में एफिडेविट देके आप बाकायदा बोलोगे कि मैं ये धर्म छोड़कर अब इस्लाम में कबूल कर रहा हूँ और आपका एफिडेविट बनेगा, तब आप मुसलमान बनोगे। अहमद साहब, एक व्यक्ति सर अहमद साहब मुझे एक चीज बताइए, मतलब यहाँ बड़ा संशय है, ऐसा क्यों होता है? आप भी मुस्लिम, फैज साहब भी मुस्लिम, है ना? हेलो, अरे सर आप फ्रीज हो गए शायद। आ रही है अहमद जी आवाज? नहीं आवाज नहीं आ रही, बोलिए। नहीं फैज साहब को नहीं आ रही शायद, क्योंकि मैं अहमद जी से सवाल है। सर अहमद जी मैं यही हूँ, भाई आप भी मुसलमान, फैज साहब भी मुसलमान, है ना? यहाँ पर शादाब जी भी मुसलमान, रशीदी साहब भी मुसलमान, लेकिन एक मुसलमान कुछ और कह रहा है, एक मुसलमान कुछ और कह रहा है। एक मुसलमान कह रहा है काजी की जरूरत नहीं है, एक मुसलमान कह रहा है काजी की जरूरत है। इतना विरोधाभास क्यों भाई? नहीं, कोई विरोधाभास नहीं है, समझने की बात है। मतलब आप ये कह रहे तो कौन समझदार है कौन ना समझदार है? मतलब बीजेपी वाले मुसलमान हैं और हम लोग अल्लाह वाले मुसलमान हैं। क्या क्या कुछ मुसलमान बीजेपी कुछ वाले लोग मुसलमान, बीजेपी वाले मुसलमान हैं और कुछ लोग थोड़ा सा चारा देखकर बस्ती की बकरियां गजलें सुना रही हैं कसाई की शान में। कुछ लोग वो मुसलमान हैं जो जस्टिफाई करते हैं मुसलमान कलमे वाला होता है। हम लोग बीजेपी के मुसलमान नहीं हैं, हम लोग अल्लाह के मुसलमान, समाजवादी का नहीं होता, ये इनकी परिभाषाएं हैं। और जो समाजवादी कांग्रेस को वोट दे, बिरयानी खाए, इनके जूते उठाए, वो असली मुसलमान है। ये भी गजब है, ये भी गजब है अहमद साहब। यूं तो आप कांग्रेस के समर्थक बनकर आए हैं, आवाज रखिए कम जरा। यूं तो आप कांग्रेस के समर्थक बनकर आए हैं, फिर आप कह रहे हैं वो बीजेपी के हैं, वो तो इंडिविजुअल अपने तरीके से आए हैं सर, वो तो किसी पार्टी के लिए नहीं आए। आप कह रहे हैं वो बीजेपी के हैं, हम प्योर हैं बट पार्टी के साथ हैं। पता है कि वो क्या है, वो तो आपको भी पता है। मुस्लिम विचार मंच किसका है? मुस्लिम विचार मंच किसका है? इतना लिंचिंग हो रही है, कभी मुस्लिम विचार मंच गया? कभी किसी मुसलमानों की समस्या में मुस्लिम विचार मंच खड़ा हुआ कभी? मेरा सीधा डायरेक्ट सवाल, क्योंकि हम भटक रहे थोड़ा, एक सेकेंड सीधा सा सवाल, कोई सुधार अगर हो रहा है तो उसको अरे सुनिए अहमद साहब, उत्तराखंड के अंदर आदिवासी को बाहर कर दिया। शादाब भाई बैठे हैं, पूछ लीजिए। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन शादाब जी। एक बात देख रहे हैं आप ना, यहाँ कितना विरोध चल रहा है सर। यहाँ मुस्लिम ही है जो इस बात का विरोध कर रहे हैं। आप एक तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को पसंद करते हैं, वक्फ बोर्ड को। अब आपको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब समझा रहे हैं भैया देखिए वक्फ बोर्ड ऐसे काम करता है, हमें ना बताएं आप।
तो ये कैसे आम सहमति बन पाएगी, कैसे सबको तैयार कर पाएंगे? कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं कि हम इसका मामला कोर्ट में लेके जाएंगे, तो कैसे, अगर सुधार ही है तो कैसे समझा पाएंगे? छोटा सा रिएक्शन शादाब जी। जी अर्पिता, देखिए ये पॉलिटिकल मुसलमान है। जितने लोग राजनीतिक चैनलों पर बैठे हुए विरोध करते हुए नजर आते हैं, सब पॉलिटिकल मुसलमान है। एक आम मुसलमान, एक आम उलेमा, जिसे उलेमाए हक कहते हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको दीन के बारे में बताएंगे। वो इन चैनलों पे आके मतलब ये देखिए, अब यहाँ पर केवल मुसलमानों की अगर बात हो रही है तो केवल मुसलमान नहीं, यहाँ पर ये बता रही है बीजेपी के मुसलमान है, एक पॉलिटिकल मुसलमान है। लेकिन अभी ये पूरा विषय काफी गर्म हुआ है और इसमें ये देखना है कि आगे क्या, ये एक प्रयोगशाला है, आगे भी होगा और क्या मुसलमानों का साथ मिलेगा। देखते रहिए।